वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ जलंधर की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा के हॉस्पिटल में। तो चलिए चलते हैं। गुड इवनिंग जी। आई एम फाइन। सो मैं यहाँ पे एंटर कर चुकी हूँ और ये मैम के ऑफिस की रिसेप्शन है, आप सब देख सकते हो। मैंने स्पेशली मैम से टाइम लिया था सो दैट मैं अच्छे से उनसे बात करवा पाऊँ और कर भी पाऊँ। तभी आपको यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये है कोमल दी और टेक्नीशियन है। तो ये मेरी हेल्प कर रही हैं शूट करने में। सो थैंक यू कोमल। मोस्ट वेलकम। तो अभी मैं जाऊँगी डायरेक्ट मैम को मिलने। चलो चलते हैं मैम के ऑफिस। गुड इवनिंग मैम। Hi, Adira. कैसे हो? Have a seat. थैंक How यू। are you? फाइन। हाउ आर यू? I'm good too. आपने स्पेशल टाइम दिया मुझे तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। बाकी मैं चाहूँगी कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। Hi friends, I'm Dr. Seema Pasricha. I'm MD Gynae. I'm a gynecologist. I'm practicing in Pasricha Hospital, Adarsh Nagar, Jalandhar. I'm in private practice for the last 28 years, and I'm also President Jalandhar Menopause Society. सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेनोपॉज के बारे में। सो मैम, मेनोपॉज क्या है, प्लीज थोड़ा सा बताइए। मेनोपॉज का मतलब है पीरियड्स का नेचुरली बंद हो जाना। जब पीरियड्स 1 साल तक बंद रहते हैं हम कहते हैं मेनोपॉज हो गया। और मेनोपॉज से 3 से 5 साल पहले का जो टाइम है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज ट्रांजिशन पीरियड। मैम आप ये बताइए कि मेनोपॉज किस एज में स्टार्ट होता है? मेनोपॉज की एज 45 से 55 के बीच होती है। इंडिया में एवरेज एज 47 मानी जाती है, जबकि पश्चिमी देशों में ये 51 है। इंडिया में हमारी औरतों में मेनोपॉज थोड़ा जल्दी होता है, तो हमारी एवरेज एज इज 47। अगर कोई मेनोपॉज 40 से पहले हो जाता है तो उसको हम प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और इंडिया में प्री मेच्योर मेनोपॉज 38 से पहले अगर हो जाए तो उसको प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अगर मेनोपॉज 45 और 40 के बीच में होता है तो इसको हम कहते हैं अर्ली मेनोपॉज। अगर 55 तक पीरियड्स आते रहे और उसके बाद भी तो उसको हम कहते हैं लेट मेनोपॉज। सो मैम, मेनोपॉज प्रेजेंट कैसे होता है? देखिए, कई विमेन में तो एकदम सडनली मेनोपॉज हो जाता है। 1 महीना पीरियड्स आए और अगले महीने से पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए और ऐसे ही साल भर चलता रहा और मेनोपॉज हो गया। नॉर्मल पैटर्न ये है कि ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाती है। मतलब जैसे कि 4 डेज एक साइकिल होता है प्रॉपर 3 to 4 डेज, तो वो 1 to 2 डेज हो जाता है। हाँ, ड्यूरेशन का किसी का 5 डेज का है तो 3 डेज रह गया, या 4 डेज का है तो 2 डेज हो गए। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाती है। ब्लीडिंग कम हो जाती है, सोकिंग कम हो गई उनकी। और इन बिटवीन इंटरवल बढ़ जाता है, वक्फा बिटवीन वन पीरियड टू अनदर बीच में वो कम हो जाता है। 40 to 45 डेज और 2 हाँ, वो ऐसा ऐसा वेरी करता जाएगा। कभी 40 डेज के बाद आए, या 50 के बाद आए, या 2 महीने के बाद आए, या कई बार 3-3, 4-4 महीने के बाद इंटरवल चलता रहता है। ऐसा इंटरवल चलता रहता है। आप ये बताओ कि इसमें लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी मैं बात करूंगी वो हमारे मेनोपॉज ट्रांजिशन में शुरू हो जाता है। जो मैंने आपसे बोला कि 3 से 5 साल का पहले का टाइम है मेनोपॉज से, उसमें स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हॉट फ्लशेस। उसको हॉट फ्लश क्यों बोला जाता है? क्योंकि एकदम से एक वेव और फ्लश की तरह एक गर्मी की वेव बॉडी में स्टार्ट होती है, जिससे एकदम सडनली गर्मी लगती है, पसीना आता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में हो तो आपका दिल करेगा आप वुलन्स उतार दो। अगर आप गर्मी के मौसम में हो तो आपका दिल करेगा एसी का कूलिंग और बढ़ा लो या फैन तेज कर लो। बहुत सडनली गर्मी लगेगी और ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। और इतना एकदम से ऐसे एकदम से पता नहीं लगता, एकदम से वो हॉट फ्लश आती है। इसको हॉट फ्लैश भी बोलते हैं। फ्लैश इसलिए बोलते हैं कि जितनी क्विकली आती है उतनी क्विकली चली भी जाती है, तो इसलिए हॉट फ्लैश भी बोलते हैं। मैम, जब ये हॉट फ्लैश का होता है उसके बाद क्या होता है? हॉट फ्लश के बाद कई बार तो कुछ भी नहीं होता किसी में, लेकिन किसी किसी में कोल्ड स्वेटिंग होती है। कोल्ड स्वेट जिसको हम बोलते हैं, एकदम से पसीना आता है और ठंड लगने लग जाती है। आप सर्दियों में वापस अपने वुलन्स पहनना चाहते हो, जो टेम्परेचर आपने
कूलिंग बढ़ाई थी उसको कम करना चाहते हो, फैन की भी स्पीड कम करना चाहते हो, आप कोई अपने ऊपर एसी क्विल्ट लेना चाहोगे अगर गर्मी हो, तो इसको हम कहते हैं कोल्ड स्वेट। लेकिन हॉट फ्लश के बाद कोल्ड स्वेट आना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी में आता है किसी में नहीं भी आता। सो मैम ये जो हॉट फ्लैश होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ना? ये बहुत डिस्टर्बिंग है और लेडी अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इरिटेबल भी हो जाती है, रात को नींद भी खुल जाती है। और जब रात को नींद खुलती है वो बहुत गर्मी लग रही होती है और वो पसीने से भीगी होती है, तो यू कैन इमेजिन हाउ डिस्टर्बिंग इट इज़। और कई बार दिन में कई बड़ी 50 to 20 टाइम्स सब women come to us, वो आके कंप्लेन करते हैं कि दिन में 15 से 20 बारी और रात को 8-10 बारी हॉट फ्लश आया, तो सोचिए कि सारी रात नींद डिस्टर्ब रही है उसकी। 15 to 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा है। सो मैम इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें? हाँ, कुछ टिप्स हम देते हैं उसमें। नंबर 1 है इसके बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, चाय कॉफ़ी कम पीजिए, हॉट ड्रिंक्स लाइक सूप्स है ना, ऐसी हॉट ड्रिंक्स कम लीजिए एंड हॉट एंड स्पाइसी फूड कम खाइए, अवॉइड करना पड़ेगा। वो अवॉइड करना। ओके। और जो कपड़े आप पहनते हैं वो कॉटन के पहनिए, इवन इन विंटर्स जो आपके अंडर क्लोथ्स हैं वो सब कॉटन होना चाहिए, उसके ऊपर से चाहे वुलन पहन लीजिए, बट लूज एंड ईजी कॉटन वेयर। सो मैम और क्या क्या परेशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं? कुछ साइकोलॉजिकल या मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें मूड स्विंग्स। अभी तो मूड ठीक है, बहुत अच्छा मूड है, एकदम से गुस्सा आया, इरिटेबिलिटी हुई, टेम्पर हाई हो गया, तो फैमिली मेंबर्स जो हैं या अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके साथ काम करने वाले सडनली समझ नहीं पाते कि आपको क्या हुआ। बच्चे समझते हैं मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, हस्बैंड समझता है कि वाइफ को पता नहीं क्या हो गया, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस। और जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम, एकदम से सडनली क्या हो रहा है। तो मूड स्विंग्स होते हैं और लेडी को इस टाइम पे एग्जाइटी हो सकती है, वो एग्जाइटी का शिकार है। एग्जाइटी को हम क्या बोलेंगे, टेंशन की शिकार, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना है ना। हाँ, ओवर रिएक्ट कर देना। जिन चीज़ों की तरफ पहले आप ध्यान ही नहीं देते थे, अब उनको नोट करते हो और गुस्से हो जाते हो, इरिटेट होते हो और अपना गुस्सा इरिटेटिंग मतलब बिहेवियर नेचर बन जाता है। सो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि उनको रात को सोने में प्रॉब्लम आ रही है। सो इज इट ट्रू उनको नींद में प्रॉब्लम होती है? हाँ, नींद का ना आना, इंसोम्निया हो जाना, पेरी मीनोपॉजल जो मीनोपॉज ट्रांजिशन फेज है और मीनोपॉज के बाद ये अक्सर प्रॉब्लम लेडीज़ में देखी गई है। तो इसके लिए हमें और इसकी वजह हार्मोन का चेंज होना भी है और हॉट फ्लशेस भी हैं इसका रीज़न। जब हॉट फ्लश आएगी तो नींद खुल जाएगी, पसीना आया होगा, तो ये दोनों कारण नींद का खराब होना और नींद का ना आने का कारण बन जाती है। सडन एक्शन हो जाना। और जब नींद ठीक से नहीं आएगी तो अगले दिन इरिटेबिलिटी रहेगी, है ना, टायर्डनेस रहेगी, गुस्सा आएगा, शॉर्ट ऑफ पेशेंस हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। इसके लिए हम ये कहते हैं कि आप सोने का टाइम अपना फिक्स करो, सोने के टाइम से आधा घंटा पौना घंटा पहले टीवी देखना बंद करो, मोबाइल को छोड़ दो, इससे पहले आप लाइट सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो। सो गाइज लाइट सॉफ्ट म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दो आप, आज से ही आपको बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हो और मेडिटेशन भी हेल्प करता है अच्छी नींद लाने में। और मेडिटेशन का सिर्फ इसी के लिए अच्छा इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक और बड़ी प्रॉब्लम है मीनोपॉजल विमेन में, वो है डिप्रेशन, उदास रहना, खुश ना रहना, कॉमन नाउअडेज, व्हिच इज सो कॉमन। एंड बिकॉज मेनोपॉज में हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। कुछ विमेन सोचने लग जाती है शायद एज बढ़ गई, बूढ़ी हो गई, एंड ये एज वो भी होती है जिसमें विमेन की मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी टाइम पे होती हैं। बच्चे बड़े हो गए, वो पढ़ रहे हैं, या बच्चे छोड़ के चले गए, एम्प्टी नेस्ट, घर खाली हो गया, तो डिप्रेशन हो जाता है, या बच्चों की शादी की टेंशन है, या ओवरथिंकिंग भी मैम बहुत ज़्यादा मेन कॉज है। हाँ, ओवरथिंकिंग। मैम ये भी देखा गया है कि बहुत सारी लेडीज की ये भी कंप्लेंट होती है कि मीनोपॉज के ड्यूरिंग वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो क्या ये भी सच है या फिर एक रूमर है? नहीं, ये भी सच है। ये भी सच है। मीनोपॉज के टाइम पे, मीनोपॉज के बाद वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है मैम? क्योंकि हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है कि जो इंजन हमारी एनर्जी को, हमारी फैट को बर्न करता है, हमें एनर्जी देने के लिए, वो इंजन स्लो हो जाता है। जब वो इंजन स्लो हो गया तो फैट हमारी बॉडी में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। सो मैम यूरिन प्रॉब्लम्स भी इसमें कुछ देखी जाती हैं, तो वो क्या है? हाँ, यूरिन प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। ये हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। यूरिन का बार बार आना, करते टाइम जलन होना,
बाथरूम पेशाब रोक ना पाना, जब फीलिंग हो गई, इच्छा हुई यूरिन करने की और बाथरूम तक पहुंच नहीं पाए, बीच में निकल गया, कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये यूरिन की प्रॉब्लम्स हैं। वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से इंटरकोर्स करना मुश्किल होता है। और प्रॉब्लम्स पे ये है कि बोन्स एंड मसल्स वीक होने लग जाते हैं। बोन्स वीक होने की वजह से हमें आर्थराइटिस शुरू हो सकता है, गिरने से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। मसल्स वीक होने से हमें वीकनेस रहती है, हमारे स्ट्रेंथ नहीं रहती बॉडी पे, हम थके रहते हैं हर टाइम। और मीनोपॉज में विमेन में एक और प्रॉब्लम जो देखी गई है, जैसे मीनोपॉज से पहले हमारे हार्मोन्स हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचाते हैं। आदमियों से अगर हम कंपेयर करें, मेन से कंपेयर करें, तो हमारे हार्मोन्स हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचाते हैं। जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? जाते जाते भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेनोपॉज में ईट राइट, डू एक्सरसाइज एंड अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलरली मिलते रहिए। उसकी सीरीज देखना चाहते हो तो मैम के साथ डेफिनेटली मैम आप वो भी शेयर करेंगे, तो बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें सब कुछ बता दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। सो अगर आप इंटरेस्टिंग रहना चाहते हो, इस वीडियो को देखना चाहते हो, सीरीज देखना चाहते हो, तो आपको मालूम है आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग सी सीरीज में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, एंड आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बाकी भी सीरीज हम जल्दी आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतनी अच्छी शेयरिंग की आपने अबाउट मेनोपॉज। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग सी ब्रांड न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।